नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज अपन इस वीडियो में कक्षा 6 गणित प्रश्नावली 1.1 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। इसका भाग फर्स्ट को अपन लेते हैं, जिसमें संख्याएं जो आपको दी हुई होगी उसको अपन हजारों में, लाखों में, मिलियन में, बिलियन में, करोड़ों में किस प्रकार से लिख सकते हैं, यह आपको सीखने को मिलेगा। फिर दूसरे क्वेश्चन में जब बड़ी संख्याएं होती है तो उन बड़ी संख्याओं को किस प्रकार से पढ़ते हैं, और जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं उसी प्रकार से वहाँ संख्याओं के ग्रुप के अनुसार कोमा लगाया जाता है, ताकि जिस प्रकार से हम उनको पढ़ेंगे उसी हिसाब से उस ग्रुप के साथ में उसका कोमा लगेगा। तीसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये बड़ी संख्याएं जो दे रखी हैं उनको अपन को यथा स्थान पर पढ़ने की विधि के द्वारा ही कोमा लगा करके उनको भारतीय संख्यांकन पद्धति में आपको लिखना है। जैसे अपन भाषा में लिखते हैं उसके अनुसार उनको लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगा करके, वही अल्प विराम यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर भी लगाना है, फिर उनको भाषा में भी आपको लिखना है। ये लिखेंगे अपन किसमें, यानी भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। और इसको किसमें लिखना है अपन को, कोमा लगा करके अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, जो पूरे भारतवर्ष के अंदर उनको लिखा जाता है। ये इस भाषा में यहाँ जो लिखेंगे अपन वो केवल भारत में लिखा जाता है। बाकी ये जो विधि अपन लिखेंगे, इस विधि को पूरे अंतरराष्ट्रीय यानी देश ही नहीं विदेशों में भी लिखा जाता है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले 1 लाख। यहाँ अपन को खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए 1 लाख बराबर, और 1 लाख बराबर किसके हैं, ध्यान करना। पहली बात तो 10,000 है। अब 10,000 के हमको आगे क्या लिखना है, यानी 10,000 के कितने ग्रुप हों ताकि 1 लाख हो जाए। यानी मान लीजिए हमारे पास 10,000 की गड्डी है, तो कितनी गड्डी होनी चाहिए कि वो 1 लाख हो जाए। तो अपन इस बात को जानते हैं कि 1 लाख में कितने हजार होते हैं, 100,000 होते हैं। 100,000 के बराबर जब 1 लाख होता है तो 10,000 की गड्डी कितनी होनी चाहिए हमारे पास, 10 होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप 10 खाली स्थान पर लिख देंगे, ताकि 10 गड्डी जो है वो 10,000 की होगी तो कितने हो जाएंगे, 1 लाख हो जाएंगे। इसी प्रकार से देखिए 1 मिलियन। पहली बात तो ध्यान होना चाहिए कि 1 मिलियन होता किसके बराबर है। 1 मिलियन जो होता है वो होता है 10 लाख के बराबर। ये ध्यान कर लें आप, यानी 1 मिलियन जो है ये 10 लाख के बराबर होता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखें, 1 मिलियन जो है वो किसके बराबर है, 10 लाख के बराबर। तो 10 लाख के बराबर होता है तो 100,000 दे दिया। तो इसका मतलब यह है कि 100,000 हमारे पास है, तो उसके कितना गुना होने चाहिए। 100,000 का मतलब हो गया 1 लाख। 1 लाख की गड्डी हमारे पास है, ये मान के चलो। तो कितनी गड्डियां होनी चाहिए कि 1 मिलियन नोट हमारे पास हो जाए। तो कितने होने चाहिए, 10। यानी मैंने बताया ना आपको कि 100,000 का अर्थ क्या हो गया, 1 लाख। तो 1 लाख के कितने ग्रुप होने चाहिए हमारे पास, 10, ताकि कितना हो जाएगा, 1 मिलियन। इसी प्रकार से 1 करोड़। अपन इस बात को भी जानते हैं कि 1 करोड़ बराबर कितना होता है, 100 लाख का 1 करोड़ होता है। यानी 1 करोड़ जो है वो किसके बराबर होता है, 100 लाख के बराबर।
यदि किसी व्यक्ति के पास 100 लाख रुपए हैं तो समझ लीजिए वो 1 करोड़ का व्यक्ति है। तो ध्यान दीजिए यहाँ 10 लाख है, यानी 1 करोड़ बराबर कितना होना चाहिए? 100 लाख होना चाहिए। तो 100 लाख यानी 10-10 लाख की हमारे पास गड्डियाँ हैं, ये मान के चलो आप। तो 10-10 लाख की गड्डियाँ हमारे पास हैं, तो कितनी गड्डियाँ होनी चाहिए ताकि 100 लाख हो जाए? ये भी 10 होनी चाहिए। यानी 10-10 लाख के जो हैं हमारे पास 10 बंडल हैं, तो किसके बराबर हो जाएगा? 1 करोड़ के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए आप 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन होना चाहिए? तो अपन ने लिखा है, यानी 1 करोड़ बराबर कितना हो गया? एक तरह से 100 लाख, और 100 लाख जब हो गए, 1 करोड़ बराबर जब 100 लाख होता है, और 1 मिलियन वो 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन किसके बराबर है? 10 लाख के बराबर। तो 10 लाख के हमारे पास कितने बंडल होने चाहिए? यानी कितने होने चाहिए? 1 मिलियन के 10 होने चाहिए। यानी 1 मिलियन बराबर जब 10 लाख हो रहा है, तो 10-10 लाख के हमारे पास कितने होने चाहिए? 10 बंडल होने चाहिए, ताकि कितना हो जाएगा? इधर तो 10 मिलियन हो जाएगा और उधर हमारे पास 100 कितना हो जाएगा? 100 लाख हो जाएगा। और 100 लाख किसके बराबर हो जाएगा? 1 करोड़ के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 1 मिलियन बराबर, तो 1 मिलियन का तो अपन जानते हैं, लिख भी रखा है, किसके बराबर होता है? 10 लाख के बराबर होता है। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। इस प्रकार से अपन को यहाँ, ये तो अपन ने दोनों तरफ संख्याएं इस प्रकार से लिखी है कि वहाँ 10-10 ही आएगा, किंतु हमेशा कभी यह मत मान लेना कि खाली स्थानों में 10 ही भरा जाता है। ऐसा नहीं है, 100 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 1000 भी आ सकता है। जैसी संख्याएं होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ खाली स्थानों की पूर्ति करेंगे। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर। सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों में लिखिए, यानी इसमें संख्यांकों में आपको लिखना है। अब ध्यान देना, संख्याओं में लिखना है इनको, अपन को अल्प विराम तो लगाना ही है। 75 लाख, जहां सांस टूटता है, जहां अपन रुकते हैं, समझ लो अल्प विराम लगेगा। 75 लाख ये लगा दिया, यानी 73 लाख। अब ध्यान दीजिए 73 लाख 75,000, ये 75,000 हो गया। 360, यानी हमने क्या बोला इसको? 75 लाख 73,360। देखिए आप इस प्रकार की संख्याओं को यदि आप गलती से बचना चाहते हो तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कैसे। जैसे आपने लिखा 73 लाख, समझने का प्रयास करना, गलती बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि लाख जब उठता है तो उसके आगे 5 अंक होने चाहिए, तो यहाँ 5 शून्य लगा दें। 75,000, 75,000, 1000 के लिए आप 3 खाने छोड़ दो, ये 75,000 होगा, क्योंकि हजारों के आगे 3 अंक होते हैं। 360, 360, ये 360 आपको है। इस प्रकार से आप इनको अलग अलग लिख करके भी, जोड़ करके भी हम गलती से बच सकते हैं। तो 07 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 75 हो गया और यहाँ 73 हो गया। इस प्रकार से भी आप अपनी गलती से बच सकते हो। तो क्या हो जाएगा देखिए आप, यहाँ आप लिखेंगे, यह देता हूँ 73, 75 लाख 75,000 और 360। इस प्रकार से हम इनको लिखेंगे। 9 करोड़ 5 लाख 41। ध्यान देना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। 9 करोड़ है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये 9 करोड़ हो गए। 5 लाख, 5 लाख देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितने? 5 लाख, ये 5 लाख हो गया। 9 करोड़ 5 लाख।
41 को आप यहाँ पढ़ेंगे। अब आपसे बिल्कुल गलती नहीं होगी, इनको योग कर लीजिए आप। ये 41 हो गया, 0 0 0 5 0 और 11, 9 करोड़ 5 लाख और 41 हो गया। बिल्कुल गलती नहीं होगी, ध्यान रखना। ये हो गया आपके 9 करोड़ 5 लाख और 41। नौ करोड़ 5 लाख 3 शून्य के फिर कॉमा लगा दीजिए, क्योंकि हजार में कोई नहीं है, और फिर 41। अब देखिए इसके बाद 7 करोड़ 52 लाख 41 यानी 21,302। बिल्कुल आपको इस पैटर्न पे आ जाएगा। आप डायरेक्ट लिखेंगे, छोटी कक्षाएं हैं, गलती हो सकती है। 7 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। कितना है करोड़ में? 7 है। ये 7 करोड़ हो गए। फिर देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 52 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहां आपको लाख और 10 लाख की जगह आपको क्या लिखना है? 52 लाख लिखना। ये 52 लाख हो गया। अब देखिए, फिर 21,000 का मतलब है 21 को यहां पर लिखो, और ये 21,000 हो गया। 7 करोड़ हो गया, 52 लाख हो गया, 21,000 हो गया, 302 देखिए, और ये हो गया आपका 302। अब इनको जोड़ दीजिए आप। 302, 21, 52 और 7 करोड़ 52 लाख 21,302 आपका हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल गलती नहीं होगी। 7 करोड़ 52 लाख, 7 करोड़ 52 लाख 21,000 और फिर 302। ध्यान देना, 7 के बाद में कोमा लग रहा है, यानी अंत में विराम लग रहा है। 52 के बाद में लग रहा है, 21 के बाद में लग रहा है, और 302 आपको लास्ट में लिखना है। 58 मिलियन। अब एक बात का ध्यान रखना, अपन इस बात को जानते हैं कि 58 मिलियन है, तो मिलियन का मतलब हो गया 1 मिलियन 10 लाख के बराबर। चलिए देखते हैं, 423,000 और 202, तो यहां क्या लिखेंगे? 58 मिलियन हो गया। इसके बाद में 58 मिलियन हो गया, 423, 58 मिलियन। जैसे लाख के आगे 5 शून्य होते हैं, तो मिलियन के आगे 6 होंगे, तो ये 58 मिलियन होगा। ये ध्यान रखो, 6 शून्य आपको लगानी है। मिलियन के आगे 6 अंक या 6 शून्य होते हैं। 423,000, 423,000, हजार के आगे 3 शून्य होती है, अपन जानते हैं। फिर 202 और ये 202। अब इनको जोड़ दीजिए, बिल्कुल गलती नहीं होगी। 423 और 58, कितना हो गया? 58 मिलियन 423,000 और 202। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। अब यहां इसके बाद में आप इसका देखिए, 23 लाख, कितना? 23 लाख, 5 शून्य लगा दिया, ये 23 लाख हो गया। 30,000, हजार के आगे 3 शून्य छोड़ दो, ये 30,000 हो गया। फिर 10 और यहां पर आप ये 10 हो गया, 0 0 0 3 और यहां 23, कितना हो गया भाई? 23 लाख 3,000, 23 लाख, 23 लाख है, फिर 30,000 है, और यहां 10 है। ये हो गया
दो शून्य, फिर 3 और 23, कितना हो गया? 23,30,000 और 10। ध्यान रखिए आप, 23,30,000। इस प्रकार से अपन जो है किसी भी जो आपको भाषा देती है, जो भी आपको संख्या लिखनी है, उसको भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखवाएं या अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखवाएं, अपन आसानी से उनको लिख सकते हैं। फिर आ जाइए आप यहाँ देखिए, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाकर भारतीय संख्यांकन पद्धति में आपको लिखना है। देखिए, भारतीय संख्यांकन पद्धति में अब ध्यान देना कैसे लिखेंगे अपने। यहां लिखेंगे, केवल संख्यांकन पद्धति में लिखना है, ठीक है ना। यहाँ अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है और ये भारतीय संख्यांकन पद्धति है। अब देखिए, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, तो क्या हो जाएगा यहाँ? कोमा खान लाएंगे 8 करोड़ 75 लाख 95,972, 8 करोड़ 75 लाख 95,762। यानी अपन यहाँ जो लिखते हैं वहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा को एक साथ लेते हैं, हजार और 10,000 को मिलाकर के एक साथ लिख देते हैं, लाख 10 लाख को एक साथ लिखते हैं और करोड़ 10 करोड़ को एक साथ लिखते हैं। ध्यान करना, तो क्या हो जाएगा यहाँ? होगा 8 करोड़ 75 लाख 95,000 762। 700 इस प्रकार से अपन इनको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 8 करोड़ 75 लाख 95,762। 8 करोड़ 75 लाख 95,762। इसी प्रकार देखिए, यहां भी आपको कोमा लगाते रहिए। यहाँ 85,46,283, तो यहाँ कैसे लिखेंगे इसको? 85 लाख, देखिए 46, 46,283, 200 85,46,283 को लिखेंगे। फिर देखिए, अब यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, यानी 9 करोड़ 99 लाख और यहाँ 46 लाख। यहाँ लिखेंगे इसको 9 करोड़ 99 लाख, 9 करोड़ 99 लाख और फिर क्या है? 46। लास्ट है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। कितना हो जाएगा? 9 करोड़ 84,32,701। तो यहाँ हो जाएगा 9 करोड़ 43 लाख, यानी 9 करोड़ 84 लाख 32,701।
32,701। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन जो आपको चौथा दे रखा है, इसमें आपको किस प्रकार से लिखना है, ये आपको अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में ध्यान करना है। 10 लाख तक की संख्या यदि पहुंच जाती है तो उसको मिलियन में लिखते हैं, और लाखों की संख्या को भी 3 अंकों में लिखते हैं, हजारों की संख्या को 3 अंकों में लिखते हैं। तो आप इसको देखेंगे, अभी हम इनको किस तरह लिखेंगे आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10 लाख करोड़। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान करना, यहाँ आप इसको इस तरह लिखेंगे 78 मिलियन 921,000, यहाँ कोमा लगेगा और फिर बांधना है। यानी क्या होता है, यहाँ हजारों की संख्या 3 अंकों में चलती है, हजारों की संख्या 3 अंकों में चलती है, और लाखों की संख्या नहीं चलती। यानी जो मिलियन चलता है, यानी जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़। तो ये जो संख्याएं चलती है वो चलती है किसमें, मिलियन में। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, ध्यान करना, ए का जो उत्तर लिखेंगे वो लिखेंगे 78 मिलियन 921 921,000 और 92। ये हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बी में जो संख्या देखती है वो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। समझने का प्रयास कीजिए। मैंने आपको बताया कि मिलियन के आगे 6 होने चाहिए, 3 और 3 6, इसका मतलब 7 मिलियन हो गया, 452,000 हो जाएगा और 283 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे मान 7 मिलियन 452,000 283। और इसका अंतिम सी देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़। तो 3 और 3 6, यह छोड़ दिया, हजारों के लिए 3 छोड़, कितना हो जाएगा, 99 मिलियन 99 मिलियन हो गया, 985,000 हो गया, 102। इस प्रकार से यहाँ अपन ने एक सामान्य जानकारी प्राप्त की कि संख्याओं को अपन किस प्रकार से पढ़ते हैं या फिर किस प्रकार से उनको लिखते हैं। तो प्रिय बालकों, आज आपने अपनी संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे आने वाले वीडियो में आप बिल्कुल जुड़ते रहिए। आप जो हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।